Hello friends, so today I am going to discuss on topic of simple linear regression, right? So simple linear regression के ऊपर में हम लोगों ने मैंने इससे पहले इंट्रोडक्शन दे चुका है रिग्रेशन के ऊपर में, तो इंट्रोडक्शन वाला वीडियो आप जरूर देखिएगा। तो सिंपल लिनियर रिग्रेशन क्या है एक बार उसको समझते हैं। तो बोलते हैं सिंपल लिनियर रिग्रेशन एनालिसिस वन इनपुट वेरिएबल। इस रिग्रेशन में होता क्या है कि हमारे पास केवल एक इनपुट वेरिएबल होता है और उसी के आधार पर हम क्या करते हैं, अपना प्रेडिक्शन निकालते हैं। तो y जो है हमारा आउटपुट वेरिएबल है और x जो है हमारा इनपुट वेरिएबल है। y को हम लोग स्टडी वेरिएबल भी बोलते हैं, रिस्पॉन्स वेरिएबल भी बोलते हैं और डिपेंडेंट वेरिएबल भी बोलते हैं। और जो हमारा x है उसको हम लोग एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल, रिग्रेसर या इंडिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं, राइट। बीटा जीरो बीटा वन क्या है? बीटा जीरो हमारा इंटरसेप्ट है और बीटा वन हमारा स्लोप पैरामीटर है, राइट। तो ये हमारा है। अब इसी के आधार पे क्या है कि हम लोग अपना रिग्रेशन का कॉन्सेप्ट पूरा बनाएंगे। तो मैं आप लोगों के सामने एक कोड कर रहा हूँ, उस कोड के आधार पे ही हम लोग सब कुछ करेंगे। तो हम लोग चलिए कोड देखते हैं, कोड देखेंगे तो ज्यादा क्लियर होगा। और ये जो फॉर्मूला जो है मैंने अभी बताया y इक्वल टू बीटा जीरो प्लस बीटा वन एक्स, इसका जो प्रेडिक्शन ये जो है इसी के आधार पे ही हम लोग देखेंगे कैसे हमारा रिजल्ट आ रहा है। तो उसको हम लोग प्रैक्टिकली इस फॉर्मूला में अपने वैल्यू को पुट करेंगे और फिर उसके बाद देखेंगे जो हमारा लिनियर रिग्रेशन का जो रिजल्ट है और इस फॉर्मूला में जो हम लोग वैल्यू पुट कर रहे हैं उसका रिजल्ट कितना मैचिंग कर रहा है। ओके, तो चलिए आइए मूव करते हैं कोडिंग में। तो सबसे पहले क्या है, हम लोग एक अपना डेटा फ्रेम बना लेते हैं, एक डेटा बनाते हैं। तो कुछ मॉड्यूल को पहले मैं इंपोर्ट करता हूँ, जैसे इंपोर्ट pandas as pd। ओके, तो मैंने यहाँ पे इंपोर्ट pandas as pd किया और यहाँ पे इंपोर्ट numpy as np, राइट। तो मैं इसको थोड़ा ऊपर कर देता हूँ, राइट। तो ये हो गया हमारा। अब इसको मैं एक बार रन करता हूँ इस सेल को। ओके, सो देयर इज नो एरर। सो लेट्स मैं अब जैसे मैंने कहा कि मैं डेटा फ्रेम बनाऊंगा, तो एक डेटा फ्रेम बनाता हूँ, df इक्वल टू pd डॉट डाटा फ्रेम frame। डाटा फ्रेम के ऊपर pd के ऊपर हमारा 8 वीडियोस नियरली हमारा अपलोड किया हुआ है। अगर आप लोग पांडास जानते हैं वेरी गुड, अगर नहीं जानते तो एक बार उस वीडियो को देख लीजिएगा, पांडास का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो चलिए मूव करते हैं और क्या कोड लिखना है। तो पांडास के लिए जो हम लोग बना रहे हैं तो यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस देंगे और यहाँ पर क्या है, हाउस प्राइसिंग के ऊपर मैं बना रहा हूँ। तो इसमें क्या है कि हमारा एरिया दिया हुआ है, हाउस दिया हुआ है। एरिया मींस एक हाउस का एरिया दिया हुआ है और उस एरिया के हिसाब से उसका प्राइस कितना होना चाहिए वो दिया हुआ है। तो मैं उस हिसाब से एक बनाया हूँ। तो यहाँ पर मैं फर्स्ट कॉलम दिया, यहाँ पे एरिया लिखा, एरिया एंड देन फोर ब्रैकेट लिस्ट के अंदर मैं ले रहा हूँ। तो एरिया में मैं पहले दे रहा हूँ 500 एरिया कॉमा 700 एरिया कॉमा 900 एरिया कॉमा 1000 एरिया। ओके, सो 1000 कॉमा एंड देन 1200। तो मैंने यहाँ पर आपका टोटल मैंने 5 वेरिएबल लिया, 5 वैल्यू ले रहा हूँ एरिया का और इसके आधार पे मैं क्या ले रहा हूँ, प्राइस ले रहा हूँ। ओके, सो पर्टिकुलर प्राइस ले लेता हूँ। तो प्राइस के लिए भी मैं बना लेता हूँ। तो प्राइस प्राइस इक्वल टू यहाँ पर मैं फोर्थ ब्रैकेट दे दिया और उसका प्राइस दे देता हूँ। तो 500 एरिया का प्राइस क्या है, 1.5 लाख। तो 150,000। तो इतना कम प्राइस नहीं होता है एरिया का, घर का, फिर भी मैं एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ। तो ये हो गया आपका 500 700 के लिए मैं यहाँ पर दे देता हूँ 18,000, राइट। तो 1,80,000 और 900 के लिए मैं यहाँ पर दे देता हूँ 2,10,000। ओके, सो 210000, राइट। अच्छा, और मैं 900 हो गया। 1000 के लिए मैं दे देता हूँ 240000 2,40,000 और 1200 के लिए मैं दे देता हूँ 2,70,000 2,70,000, राइट। तो ये मैंने रैंडमली एरिया लिया और उसका रैंडमली नंबर मैंने लिया। ओके, तो आइए हम मूव करते हैं, देखें मेरा डीएफ कैसे बना है। तो एक बार उसको डीएफ को रन करता हूं मैं, डीएफ इक्वल टू एंड देन रन द सेल। सो लेट्स सी। ओके, तो हमारा ये डेटा फ्रेम क्रिएट हो गया। तो एरिया और प्राइस, एरिया 500 का प्राइस कितना है, 1.5 लाख। 700 प्राइस है 1,80,000,
राइट। तो ये हमारा हो गया। अब इसके आधार पे मैं क्या करता हूँ, इसको प्लॉटिंग करता हूँ। तो प्लॉटिंग के लिए जो है हमारे पास जो मॉड्यूल को हम लोग इंपोर्ट करेंगे, तो मैटप्लॉट के ऊपर मेरा वीडियो नहीं है, मैटप्लॉट और सीबोर्न के ऊपर। तो आप लोग यूट्यूब में भी बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे मैटप्लॉट के ऊपर, तो आप लोग उसको भी देखिएगा। बट सिंपली क्या कोड दिखाया जाता है मैटप्लॉट के ऊपर, वो एक बार देख लेते हैं। तो पहले सबसे पहले जो हम लोग मॉड्यूल इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट मैटप्लॉट lib डॉट pyplot as plt. Okay, so I imported the matplot, then percentage matplot lib line. Okay, so import. अब मैं एक और विजुअलाइजेशन के लिए ले रहा हूँ, वो है seaborn, SABORN, seaborn as SNS, right? So I have for the visualization के लिए मैंने ये दो मॉड्यूल लिया, एक import matplot लिया, matplot lib और seaborn लिया, राइट। तो अब मैं इसको रन करता हूँ। ओके, सो देयर इज नो एरर। लेट्स डू द प्लॉटिंग। मैं अब इसको प्लॉटिंग करता हूँ एरिया और प्राइस को। तो जो एरिया प्राइस होगा, जो हमारा एरिया होगा वो होगा हमारा आपका x एक्सिस, और जो मेरा प्राइस होगा वो होगा हमारा y एक्सिस, राइट। तो आइए, तो यहाँ पर मेरा क्या है, यहाँ पर हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या मैंने बताया था आपको यहाँ पर स्टार्टिंग में। अगर आप लोग डायग्राम देखे होंगे तो आप लोगों को याद आया होगा, जो हमारा x है वो क्या है, हमारा इनपुट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल, राइट। तो हमारा क्या है, x जो होगा वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यानी कि जो प्राइस है वो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, और y जो होगा वो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल होगा, यानी कि हमारा जो एरिया होगा उसका क्या प्राइस होगा, वो आपका x के आधार पे होगा, जिसमें इंटरसेप्ट और स्लोपिंग भी कैलकुलेट रहेगा। तो आइए अब उसको प्लॉटिंग करते हैं। तो प्लॉटिंग के लिए सबसे पहले जो लिखते हैं plt.x label and then area. Okay, then move to the second line, plt.x label area, plt.y label price. ओके, एंड देन अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं क्या कर रहा हूँ, तो एक मिनट रुकिए, आपको इसका आउटपुट नजर आएगा। डॉट स्कैटर एंड देन df डॉट एरिया कॉमा df डॉट प्राइस कॉमा, और कलर में देता हूँ, कलर इक्वल टू ग्रीन दे देता हूँ मैं, ग्रीन रेड एंड देन मार्कर में दे देता हूँ, मार्कर इक्वल टू सो लेट्स रन दिस कोड। एंड मैं यहाँ पे plt.show लिख देता हूँ, plt.show। तो यहाँ पर मेरा ये कोड कंप्लीट हो गया और इसको रन करता हूँ। ओके, सो दिस इज नॉट वैलिड, सो लेट्स डू दिस। नाउ आई थिंक इट विल वर्क, नो इशू, कोई इशू नहीं है। मैं इसको देखता हूँ क्या एरर है। सो रिटर्न मार्कर। सो मार्कर का स्पेलिंग जो है वो मिस्टेक है मेरा, तो मार्कर MARKER, सॉरी KER। सो रन दिस एंड देन यू विल सी इट मार्कर। तो यहाँ पर प्लॉटिंग हो गया है, आप देख सकते हैं प्लॉटिंग हुआ है। जो ये जो देख रहे हैं आप 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200। So this is what, this is my area and this is my price. Okay, तो प्राइस का प्लॉटिंग और एरिया का प्लॉटिंग हो चुका है। अब चलिए मूव करते हैं, हमारा जो सेकंड पार्ट है उस सेकंड पार्ट में चलते हैं। तो अब क्या करना है, जैसे कि मैं बता देता हूँ आपको कि आप लोगों को अगर इंट्रोडक्शन में अगर रिग्रेशन का देखे होंगे तो उसमें मैंने बताया होगा कि उसमें आपको कुछ ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करना है। हमारे पास ऑलरेडी मॉड्यूल रहता है, उस मॉड्यूल को हम लोग को अपने प्रोग्राम में यूज करना रहता है। ओके, और उसको यूज करके ही हम लोग कैलकुलेशन करते हैं। तो क्या मॉड्यूल है, क्या यूज करते हैं, तो एक बार हम लोग देख लेते हैं। तो उससे पहले क्या करते हैं, ये जो मेरे पास जो डाटा, जो मेरे पास डेटा फ्रेम है, उस डेटा फ्रेम का मैं दो हिस्सा बना लेता हूँ। एक हिस्सा में एक्स एरिया को, एक हिस्सा जो मेरा स्टोर करेगा एरिया, और एक हिस्सा मेरा स्टोर करेगा प्राइस, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पर उसको कोडिंग करता हूँ और यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, तो न्यू अंडरस्कोर df इक्वल टू df डॉट ड्रॉप एंड देन आई एम डूइंग प्राइस। मैं यहाँ से जो हमारा डेटा फ्रेम है उसमें से मैं प्राइस को ड्रॉप कर देता हूँ। तो pri प्राइस, और वो कहाँ से ड्रॉप होगा, वो हमारा होगा एक्सिस इक्वल टू कॉलम C
OLUMNS कॉलम्स, राइट। तो ये हमारा हो गया, ये रन हुआ, इसको मैं एक बार रन करता हूँ। ओके, और एक बार रन करने से पहले मैं इसको प्रिंट भी करता हूँ, न्यू अंडरस्कोर दिया, तब ज़्यादा आपको क्लियर होगा कि किया क्या मैंने। तो एक बार मैं इसको रन करता हूँ और इसको मैं देखता हूँ, तो लेट्स रन। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ, इस कोड को लिखने के बाद जो हमारा डेटा फ्रेम था, डेटा फ्रेम यहाँ पर आपने देखा होगा, जो डेटा फ्रेम था एरिया और प्राइस, तो उसमें से जो प्राइस है वो मेरा ड्रॉप हो गया, और ये डेटा जो न्यू डीएफ है वो केवल मेरा एरिया स्टोर कर रहा है। ओके, अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, मैं एक और बनाता हूँ जिसमें केवल मेरा प्राइस रहेगा। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ प्राइस इक्वल टू df डॉट प्राइस, ओके, प्राइस। तो यहाँ पर मेरा प्राइस आ गया। अगर आप इसको प्रिंट करोगे pric प्राइस, तो ये एज ए एरे आपको शो करेगा। लेट्स रन दिस एंड इट विल शो यू द एरे। ओके, सो प्रिंट and then write, so price 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 equal to price। okay, so no issue। मैं देखता हूँ क्या है, price price, so df dot price, फाइन। तो ये हमारा प्राइस है। एक्चुअली क्या था, मैं यहाँ पर प्राइस मेरा पी कैपिटल है और मैं प्रिंट स्मॉल लेटर कर रहा था। तो ये हमारा प्राइस हो गया। तो यानी कि दो कॉलम को मैंने अलग अलग कर दिया, एरिया को अलग कर दिया, प्राइस को अलग कर दिया। ये क्यों किया, ये इसलिए मैंने किया कि अब हम लोगों को करना क्या है, हम लोगों को टेस्टिंग करना है, ट्रेनिंग और टेस्टिंग करना है। तो इसके लिए क्या है किया कि हम लोगों ने एक्स एक्सिस के लिए एरिया को हम लोग एक्स एक्सिस पे रखेंगे, और जो हमारा वाई जो है डिपेंडेंट वेरिएबल है उसको हम लोग वाई एक्सिस में रखेंगे, राइट। तो यहाँ पर मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो हमारा प्राइस है, तो वो कहाँ जाएगा, वो हमारा वाई में जाएगा। और एरिया जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो क्या है, हमारा एक्स है, तो वो कहाँ जाएगा, वो हमारा एक्स में जाएगा, राइट। तो होप ये आपको क्लियर हो रहा होगा। तो कैसे हम लोग इस फॉर्मूला में अब आ रहे हैं, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो एक बार इसका कोरिलेशन कोर मैट्रिक्स देख लेते हैं। इसका कोर मैट्रिक्स कैसा होता है, अगर आप लोगों से अगर पूछे इंटरव्यू में, अगर पूछे कि कोर मैट्रिक्स बताओ, तो आपको सिंपली कोर मैट्रिक्स करना है। तो करना क्या है, CORRMAT कोर मैट इक्वल टू df डॉट, अगर आप करते हैं ये df डॉट कॉर करते हैं ना, तो ये जो आपने जो डेटा बनाया ना, ये जो df है ना, इसका कोरिलेशन मैट्रिक्स क्रिएट होगा, ठीक है ना। कोरिलेशन मैट्रिक्स क्रिएट होगा जो कि डायगोनली आपका 1 1 होगा और काफी कोरिलेटिव पॉजिटिवली रहेगा, ठीक है ना। जो हमारा आपका, अगर आप इसको प्रिंट करते हो CORRMAT, अगर आप इसको प्रिंट करते हो तो यू विल सी, सॉरी, CORRMAT कोर मैट and then run this code। so look it's काफी पॉजिटिवली आपका कोरिलेशन मैट्रिक्स है, राइट। और ये भी अगर आप देखेंगे तो ये भी पॉजिटिव में है, नेगेटिव में नहीं। तो ये बहुत अच्छा आपका है। जैसे कि बहुत से ऐसे एग्जांपल्स भी आएंगे जिसमें आपको ये जो कोरिलेशन मैट्रिक्स है जो नेगेटिव में भी दिखेगा, लेकिन ये हमेशा ये वाला पोर्शन जो होता है डायगोनली, वो हमेशा पॉजिटिव में होता है, और ये हमेशा लाइज करता है बिटवीन आपका -1 to 1। ओके, सो जितना नियर टू 1 होगा उतना हमारे लिए प्रॉफिटेबल है, राइट। तो ये हमारा कोरिलेशन मैट्रिक्स हो गया, और इस कोरिलेशन मैट्रिक्स को हम लोग एज ए सीबॉन्ड से भी प्लॉट कर सकते हैं। तो सीबॉन्ड का कोड मैं बता देता हूँ। तो क्या है, ये सब कोड को आप लोग रखिएगा, क्योंकि ये सब कोड आप लोगों को फिर एनालिसिस में काम में आएगा। तो सीबॉन्ड के लिए जो मैं कोड लिखने जा रहा हूँ वो है हमारा fig, ax इक्वल टू plt डॉट सब प्लॉट एंड देन फिगर साइज। मैं फिगर का साइज दे रहा हूँ FIGSIZ, फिगर साइज इक्वल टू फर्स्ट ब्रैकेट 8,6, राइट। तो ये मैंने 8,6 दिया। इसका साइज आप कुछ भी दे सकते हैं, 10,8 दे सकते हैं या 12,10 दे सकते हैं। ओके, तो इट्स डिपेंड ऑन यू, आप कैसा प्रिंट करना चाहते हैं, साइज कैसा रहना चाहिए। और यहाँ पे ns.heatmap देन कोरिलेशन मैट्रिक्स, for middle anode anode equal to true, and then comma anode underscore kws anode kws equal to size okay। तो मैंने ये टाइम दिया। ओके, ये क्या है, ये जो आपका मैं बता रहा हूँ ये इसका मतलब क्या है। तो लेट्स रन दिस कोड फर्स्ट। ओके, ये जो आपने देख रहे हैं ना, ये जो 1 लिखा है, ये 0.9 लिखा है, इसका जो फॉन्ट साइज है ना, ये ही है।
ठीक है, ये 10 लिखा है और ये जो पूरा डायग्राम का जो साइज है ये मेरा 8.8 राइट। और ये पूरा हमारा जो कोरिलेशन मैट्रिक्स है फॉर्मेट ये जो हुआ था 109। तो ये इससे फायदा क्या है, इससे फायदा ये है कि सपोज अगर ये तो अभी आपके पास 2 कॉलम था, ये आपका 2 रो है 2 कॉलम है, तो आपको समझ में आ रहा है राइट। अगर आपके पास ये अगर 13 कॉलम 30 रो होता तो क्या होता है कि ये पूरा 30 कॉलम 30 रो होता और आपको ये जो नंबर है काफी हर कॉलम में दिखाई देता, तो वो ज्यादा विजुअलाइजेशन आपके लिए ज्यादा क्लियर होता। इसलिए हम लोग क्या है कि हीट मैप का यूज किया जाता है कोरिलेशन मैट्रिक्स को चेक करने के लिए राइट। तो आप लोग भी चेक करिएगा, आप लोग भी यूज करिएगा। चलिए मूव करते हैं, हमारा नेक्स्ट लाइन जो है, नेक्स्ट लाइन के ऊपर जाते हैं। तो नेक्स्ट लाइन हमारा क्या बोलता है, जो हमारा जो मॉड्यूल है उसको हम लोग इंपोर्ट करते हैं। तो मॉड्यूल के लिए जो लीनियर रिग्रेशन के लिए जो मॉड्यूल हम लोग यूज कर रहे हैं वो है हमारा फ्रॉम एसक्यूएल। मैं इस मॉड्यूल के थ्रू भी जा रहा हूँ और एक बार मैं फॉर्मूला के थ्रू भी आप लोगों को दिखाऊंगा, ठीक है ना। तो फॉर्मूला के थ्रू में क्या हमारा रिजल्ट आ रहा है और ये मॉड्यूल के थ्रू हमारा क्या रिजल्ट आ रहा है, तो वी विल चेक इट आउट। ओके, तो फ्रॉम sklearn डॉट मॉड्यूल अंडरस्कोर सिलेक्शन इंपोर्ट ट्रेन टेस्ट स्क्रिप्ट। ये काफी इंपॉर्टेंट मॉड्यूल है। ये अगर आप लोग अगर अपना लीनियर रिग्रेशन कर रहे हैं या पॉलिनोमियल रिग्रेशन कर रहे हैं तो ये जो लाइन है ये आपको लेना पड़ेगा, ये मॉड्यूल लेना पड़ेगा। ये करता क्या है कि आपके अंदर आपका जितना जो डेटा होगा उस डेटा में जो आप कुछ डेटा को ट्रेनिंग में दे रहे हैं और कुछ डेटा के ऊपर आप टेस्टिंग कर रहे हैं, तो वो क्या करता है इसी के माध्यम से आप कर सकते हैं। तो आइए अब नेक्स्ट जो है मॉड्यूल उसको इंपोर्ट करते हैं। तो फ्रॉम sklearn डॉट लीनियर अंडरस्कोर मॉडल। अब मैं लीनियर मॉडल को ले रहा हूँ इंपोर्ट लीनियर लीनियर रिग्रेशन मैंने लिया और बस मैं अभी इतना ही ले रहा हूँ, ठीक है ना। ये 2 है, इसी से मेरा काम हो जाएगा फिलहाल इस एग्जांपल के लिए। तो ये 2 मॉड्यूल को मैंने रन किया, अभी तक कोई एरर नहीं है। तो जैसा कि मैंने कहा था कि x और y का हमको बनाना पड़ेगा। तो x क्या है हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो कि हमारा क्या है न्यू df। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ x इक्वल टू न्यू अंडरस्कोर df राइट। और y क्या है हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल, तो y क्या है इक्वल टू प्राइस है जो हमारा, तो y इक्वल टू प्राइस प्राइस राइट। तो ये हो गया हमारा। अब इसको मैं रन कर देता हूँ और ट्रेनिंग टेस्टिंग कर देता हूँ। तो ट्रेनिंग के लिए जो x अंडरस्कोर ट्रेन कॉमा ओके, सो x को कैपिटल रखना है, यहाँ पर x कैपिटल रखिएगा, नहीं तो क्या है कि आप कंफ्यूज हो। तो x कैपिटल देन x कैपिटल अंडरस्कोर टेस्ट कॉमा y कैपिटल y अंडरस्कोर ट्रेन कॉमा y कैपिटल y अंडरस्कोर टेस्ट राइट। सो सॉरी इस x अंडरस्कोर ट्रेन x अंडरस्कोर टेस्ट y अंडरस्कोर ट्रेन y अंडरस्कोर टेस्ट। ये हमने क्या किया, ये जो लाइन हमने लिखा है फ्रॉम sklearn मॉडल सिलेक्शन इंपोर्ट ट्रेन टेस्ट स्क्रिप्ट, इस मॉड्यूल को यूज करने के लिए जो मेथड है जो कोड है वो ये कोड है राइट। अभी करना क्या है, यहाँ पे इक्वल टू दीजिएगा, इक्वल टू अब यहाँ पे लिखना क्या है, ये जो मॉड्यूल आपने किया था इंपोर्ट में ट्रेन टेस्ट स्क्रिप्ट। अगर यहाँ पर आप अगर टी लिखोगे और टैग मारोगे तो देखोगे अपने आप ही आ जाएगा। ओके, तो जस्ट ट्रेन टेस्ट स्क्रिप्ट आ गया। और इसके बाद क्या करना है, आपको ये मॉड्यूल को इसके अंदर पास करना है। तो एक्स वाई यहाँ पर आप पास कर दीजिए, एक्स कॉमा वाई राइट। तो x, y। अच्छा अब क्या है, आपको टेस्टिंग का साइज देना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर टेस्टिंग का साइज दे रहा हूँ, टेस्ट अंडरस्कोर साइज इक्वल टू 0.2। ये आप चेंज भी कर सकते हैं, थ्रेशोल्ड एक कॉन्सेप्ट है, थ्रेशोल्ड के थ्रू भी कर सकते हैं और उसके लिए कोड लिखना पड़ता है। उसमें क्या है कि आपका टेस्ट साइज जो है 0.2, 0.40, 0.50 वो उस हिसाब से अगर मल्टीपल लिनियर रिग्रेशन में हो सकता है। तो अभी तो सिंपली ये हमारा सिंपल लिनियर रिग्रेशन है, तो यहाँ पर मैंने टेस्ट साइज 0.2 दिया है। तो आगे मूव करते हैं, क्या है रैंडम नंबर देखते हैं, रैंडम अंडरस्कोर स्टेट इक्वल टू 0। ओके, सो रैंडम अंडरस्कोर टेस्ट इक्वल टू 0। ओके, अब ये कोड जो हो गया मेरा कंप्लीट हो गया, इसमें कोई एरर नहीं आएगा। ये एकदम कोड कंप्लीट है। अच्छा अब जो करना है, अगर अब आप देखना चाहते हैं कि इस कोड का रिजल्ट क्या है, इस कोड को लिखकर फायदा क्या हुआ, तो देखिए रिजल्ट ये है कि अगर आप अभी लिखोगे xtrain डॉट से, यानी कि x ट्रेन में आपने जो ट्रेनिंग के लिए टेस्ट ट्रेनिंग के लिए जो आपका जो मॉड्यूल था जिसमें 5 एलिमेंट थे, 5 रो 5 कॉलम, ना सॉरी 2 रो 2 कॉलम 5 रो, तो उसमें कितना हिस्सा ट्रेनिंग में गया और कितना हिस्सा टेस्टिंग में गया, तो वो आपको सेव के थ्रू आप दे सकते हैं। तो x अंडरस्कोर ट्रेन डॉट सेव कॉमा
x अंडरस्कोर टेस्ट डॉट सेव। अगर आप इसको रन करोगे ना तो आपको दिखेगा कि आपका जो ट्रेनिंग वाला पार्ट है उसमें आपका गया 4,1 और जो टेस्टिंग वाला पार्ट है उसमें गया 1,1। अच्छा, अब यहाँ पर अगर आप वैल्यू चेंज करते हो, अगर आप यहाँ पर 30 कर देते हो, 0.3 करते हो, तो व्हाट विल हैपन? यस, इट विल चेंज। ये हो जाएगा ट्रेंड से क्या हो जाएगा, 3.1 हो जाएगा और 2.1 हो जाएगा, राइट। तो इससे क्या है, इससे रिजल्ट भी चेंज होगा, रिजल्ट में भी इफेक्ट पड़ेगा। तो मैं इसको 0.2 रहने देता हूँ, राइट। तो 0.2 रहता है और इसको मैं रन कर देता हूँ और ये हो गया 4,1 और 1,2। ओके, तो चलिए मूव करते हैं। अब हमारा क्या है, दूसरा जो लाइन है उसको देखते हैं। तो अब क्या है, मैं मॉडल को क्रिएट करता हूँ। मॉडल इक्वल टू हमारा जो लीनियर रिग्रेशन है, लीनियर रिग्रेशन, ये हो गया हमारा लीनियर रिग्रेशन। और मैं इसमें फिट करता हूँ मॉडल डॉट फिट एक्स अंडरस्कोर ट्रेन कामा वाई अंडरस्कोर ट्रेन। ओके, तो x मॉडल फिट कर रहा हूँ, तो x ट्रेन और y ट्रेन को मैं फिट कर रहा हूँ और इसके बाद इसको रन करता हूँ। आइए, लीनियर रिग्रेशन मेरा कंप्लीट हो। सो आइए अब हम एक प्रिडिक्ट करते हैं, वैल्यू को प्रिडिक्ट करके देखते हैं कि क्या रिजल्ट आता है मेरा। तो अगर सपोज यहाँ पर मैं एक और चीज दिखाता हूँ मैं आप लोगों को। अगर मैं y प्रिडिक्ट y अंडरस्कोर प्रिडिक्ट इक्वल टू मॉडल डॉट प्रिडिक्ट प्रिडिक्ट एक्स टेस्ट, मैंने एक्स टेस्ट के ऊपर में मैंने क्या किया, पूरा का पूरा प्रिडिक्शन कर दिया। ओके, तो इसका कुछ वैल्यू क्रिएट होगा, उस क्रिएट को बाय प्रिडिक्ट, और इसको अगर मैं रन करता हूँ, रन, और यहाँ पर मैं उसका पूरा बना देता हूँ df इक्वल टू, मैं डाटा फ्रेम बना df इक्वल टू pd डॉट डाटा फ्रेम एंड देन डाटा इक्वल टू y अंडरस्कोर प्रिडिक्ट प्रिडिक्ट कॉमा y अंडरस्कोर टेस्ट, राइट। तो यहाँ पर आप अगर इसको रन करोगे तो आपको यहाँ पर df डॉट ट्रांसपोज कर दो तो आपको दिखेगा। तो ये हो गया हमारा प्रिडिक्शन वैल्यू, आपका पूरा टेस्ट के ऊपर जो हमारा प्रिडिक्शन वैल्यू ये हमारा आ गया। अच्छा, अभी जैसे मैंने क्या कहा था कि हम लोग अगर कोई वैल्यू प्रिडिक्ट करते हैं तो यहाँ पर जैसे कि क्या किया हुआ था, हमारा यहाँ पर दिया हुआ है 500 एरिया, 700 एरिया, 900 एरिया और 1000 एरिया। तो मैं एक काम करता हूँ, ये 700 और ये 900 के बीच का जो 800 है उसको प्रिडिक्ट करता हूँ, राइट। तो आइए प्रिडिक्ट करता हूँ, तो जो भी अमाउंट होगा वो इसके बीच का होगा, यानी कि 1,80,000 और 2,10,000 के बीच का हिस्सा होगा, राइट। तो आइए हम लोग देखते हैं 800 स्क्वायर फीट के लिए कितना आउटपुट दिखा रहा है। तो सिंपली यहाँ पर करना क्या है, यहाँ पर मैं लिखता हूँ मॉडल डॉट प्रिडिक्ट। अच्छा, ये मॉडल जो है, ये मॉडल हमारा यहाँ पर लीनियर रिग्रेशन में मैंने ये मॉडल को बनाया है, इसलिए ये हमारा ये काम कर रहा है। तो मॉडल डॉट प्रिडिक्ट, और यहाँ पर मैंने ये दिया और फर्स्ट ब्रैकेट एंड देन आई एम गोइंग टू गिव 800, राइट। मैंने 800 दिया, तो 800 के लिए कितना शो कर रहा है, तो 800 के लिए जो शो कर रहा है वो है हमारा 2,01,206, यानी कि 2,12,106 रुपीज कॉस्ट होना चाहिए, राइट। तो ये जो एरिया है अगर आप देखेंगे तो आपका जो प्राइस है 1,80,000 और 2,10,000 के बीच का हिस्सा आया है, ठीक है। तो ये जो वैल्यू आया है ये कैसा है, यहाँ पर हम लोगों ने फॉर्मूला देखा था, वो फॉर्मूला था क्या, y इक्वल टू बीटा 0 प्लस बीटा 1 x। तो आइए हम लोग देखते हैं यहाँ पर बीटा 0 बीटा 1 x कैसे वर्क कर रहा है। तो यहाँ पर हम लोगों पर जो कोडिंग है उस कोडिंग को देखते हैं। तो मॉडल का जो कोफिशिएंट वैल्यू है, कोफिशिएंट देखते हैं कितना है, तो मॉडल डॉट coef अंडरस्कोर, और ये रन करता हूँ तो ये आया मेरा कोफिशिएंट वैल्यू। ओके, वेरी नाइस। और इंटरसेप्ट वैल्यू देखते हैं कितना है, तो मॉडल डॉट इंटरसेप्ट अंडरस्कोर, तो इंटरसेप्ट वैल्यू आया मेरा 60510। अच्छा, अब फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला अगर आपको याद होगा तो फॉर्मूला हमारा क्या था, फॉर्मूला हमारा जो था वो था हमारा y इक्वल टू mxm into x, m into x प्लस b,
ओके, सो x क्या है यहाँ पर आप जानते हैं, y क्या है यहाँ पर डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, n क्या है स्लोप है, और b क्या है हमारा इंटरसेप्ट है, राइट। तो b इज इंटरसेप्ट, m इज कोएफिशिएंट, राइट। तो कोएफिशिएंट का वैल्यू कितना है आपका, कोएफिशिएंट का वैल्यू है 175। तो मैं इसको रन करता हूँ और यहाँ पर मैं देता हूँ कोएफिशिएंट वैल्यू। सो कोएफिशिएंट वैल्यू कितना है, कोएफिशिएंट वैल्यू है मेरा 175। मैं इसको कॉपी करता हूँ एंड देन आई एम पेस्टिंग हियर। अच्छा, फिर क्या है इनटू x कितना था मेरा, x मेरा कितना था, x था मेरा 800, ओके। एंड देन प्लस इंटरसेप्ट कितना है मेरा, इंटरसेप्ट है मेरा ये, राइट। तो इसको मैंने कॉपी किया और इसको यहाँ पेस्ट किया, राइट, और रन करता हूँ। तो ये क्या हो गया देखिए 201206, राइट। तो यानी कि जो मैंने लिनियर रिग्रेशन का जो कॉन्सेप्ट बनाया है वो एकदम हमारा सही आया है। तो ये जो इसके लिए जो मैंने 800 मॉड्यूल जो प्रिडिक्ट किया था 20120, और यही आंसर मैंने यहाँ फॉर्मूला में वैल्यू पुट किया है, तो ये आंसर है, राइट। अच्छा, अब इसको मैं जो लिनियर रिग्रेशन है उसका लाइन ड्रॉ करता हूँ। तो मैं इस लाइन को कॉपी करता हूँ, तो मैंने इसको कॉपी किया, कॉपी करने के बाद मैं नीचे जा रहा हूँ सेल में और यहाँ पर मैं पेस्ट करता हूँ, ओके। सो लेट पेस्ट इट, और फिर इसके बाद देखते हैं क्या है। तो यहाँ पर एरिया प्राइस है और यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये एक्स वाई हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा एक्स वाई। तो एक्स कामा वाई और कलर रेड मार्कर प्लस, ओके। और यहाँ पर और एक लाइन आपको जो लिखना है plt डॉट प्लॉट एक्स कामा मॉडल डॉट प्रिडिक्ट एक्स, ओके। सो आपने ये लिखा और यहाँ पर जो कलर होगा वो आपको मेंशन करना है कि आपके लाइन का कलर क्या होगा। तो मैं यहाँ पर कलर ग्रीन करता हूँ, कलर इक्वल टू ग्रीन, ओके, ग्रीन। सो आई ऑलमोस्ट कंप्लीटेड माय कोड और यहाँ पर मैं देखता हूँ क्या आउटपुट आया है। सो लेट्स सी एंड रन दिस कोड। ओके, सो दिस इज द रिजल्ट, दिस इज माय प्रेडिक्शन लाइन। ओके, सो ये है लिनियर रिग्रेशन। होप आप लोगों को समझ में आया होगा और ये सेशन जो है आप लोगों को अच्छा भी लगा होगा। तो इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा वो है हमारा गार्डियन डिसेंट के ऊपर कि गार्डियन डिसेंट कैसे वर्क करता है। तो इसको मैं गार्डियन डिसेंट में जाने से पहले एक बार मैं बताना चाहता हूँ कि गार्डियन डिसेंट होता क्या है। कि अभी आप लोग इस लाइन को देख रहे होंगे, यहाँ पर हमारा जो एक लाइन क्रिएट हुआ है ये है हमारा रिग्रेशन। रिग्रेशन मीन्स क्या होता है कि फिटिंग ऑफ ए लाइन। तो ये जो फिटिंग ऑफ ए लाइन जो मैंने किया है अपने मॉडल के ऊपर, हमारा जो कोऑर्डिनेट था एक्स और वाई, ये कितना सही है कितना गलत है, इसको हम लोग जो इसका जो सॉल्यूशन है वो हम लोग गार्डियन डिसेंट के थ्रू निकालते हैं। गार्डियन डिसेंट के माध्यम से ही पता चलता है कि हमारा जो अप्रोचिंग कितना सही था, अप्रोचिंग हमारा कितना गलत था। तो गार्डियन डिसेंट को देखेंगे, गार्डियन डिसेंट एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। गार्डियन डिसेंट से न्यूरल नेटवर्क में भी बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट उसमें सामने आता है। तो अभी के फिलहाल इस वीडियो में इतना है। आप लोग इसको प्रैक्टिस करिएगा। प्रैक्टिस करने के बाद कैसा आप लोगों को लगा, अगर कुछ भी क्वेश्चन होता है कमेंट सेक्शन में छोड़िएगा, उसको बैठ के हम लोग डिस्कशन करेंगे, ओके। सो थैंक यू फ्रेंड्स, डोंट फॉरगेट टू वॉच द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।